हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राय चैनल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग पर ही। तो एक दो दिन पहले भी हमने एक वीडियो डाला था। तो आज कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नया है जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हम। तो नए नए फॉर्मूले लेकर मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि आपके साथ शेयर किए जाएं। तो आज भी कुछ नया लेकर आए हैं। और बात रही ग्लोबल मार्केट की, तो ट्रम्प के टैरिफ का असर थोड़ा थोड़ा हमारे मार्केट पर भी पड़ा है, उस पर भी बात करेंगे। तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट पर तो ज़्यादा ही पड़ा है, क्योंकि अमेरिका बनने जा रहा है सबसे बड़ी क्रिप्टो कैपिटल बनने जा रहा है। तो उससे ग्लोबल मार्केट काफ़ी गिरा है, तो हमारे मार्केट पर भी धीरे धीरे असर पड़ रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ऑप्शन चेन पर कैसे ओआई को देखकर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो कुछ और भी चीज़ें होती हैं, टाइम फ्रेम के बारे में हर रोज़ बात करता ही रहता हूँ, वो तो मैंने आपको बताया ही था। तो ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझें और कहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है, उसे कैसे समझ सकते हैं हम चार्ट को देखकर। तो हम चार्ट को देखकर कैसे समझ सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल को, कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है या यहाँ से रिवर्स होगा, तो कहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए, तो कहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट होना चाहिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपने सही से मार्क कैसे करना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सिंह राइज चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में आप हमसे अपनी कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो कुछ बातें आप हमारे साथ शेयर कीजिए, तो कुछ फॉर्मूले कुछ नया हम लेकर आते रहते हैं। तो वो ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर अगर हम वीडियो करेंगे तो इससे कुछ होने वाला है नहीं है। तो पीछे यही बताते आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, सपोर्ट ब्रेक करता है, ये तो सब बताते ही रहते हैं। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर हर वक्त बिग प्लेयर की नज़र रहती है। तो बिग प्लेयर की नज़र रहती है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होती है। लिक्विडिटी के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो लिक्विडिटी क्रिएट होती है जहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ब्रेक होते हैं। तो वहाँ हमारी एंट्री आमतौर पर हम जैसे कि रिटेलर हैं, जो नए लोग आ रहे हैं ट्रेडिंग में, तो आम तौर पर यही बताया जाता है जैसे ही ब्रेक हुआ रेजिस्टेंस या सपोर्ट, वहाँ एंट्री बना लो। तो वहाँ एंट्री बनाने का फायदा क्या हुआ, जब बिग प्लेयर की वहाँ पर नज़र ज़्यादा होती है। तो आपने हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो इससे पीछे वाली वीडियो पर कुछ कम व्यू आए हैं, तो आपने उसे पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। तो आप अगर उसे पूरा देखेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो आपको आगे भी नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को। तो मॉनेटरी पॉलिसी पर भी बात करेंगे, ट्रम्प के टैरिफ पर भी करेंगे। तो चार्ट को देखकर कैसे ट्रेंड रिवर्सल के बारे में पता कर सकते हैं हम। तो जैसे ही बात कर रहे थे चार्ट की, तो चार्ट हमने क्या, सुबह जैसे ही हमने लैपटॉप या फोन पर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसे पूरा खोल कर देखना है हमने चार्ट को, कि शुरू से लेके एंड तक क्या हुआ, इससे पीछे क्या हुआ, एक दो दिन पहले क्या हुआ, 4 दिन। जितना चार्ट आपके फोन में आ रहा है उतना फुल खोलना है आपको उसे। तो चार्ट को देखकर ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कहाँ करना है, लिक्विडिटी कहाँ क्रिएट होती है, लिक्विडिटी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो बिग इन्वेस्टर हैं जो उनकी एंट्री कहाँ, और कैंडल्स के हिसाब से हम पता करेंगे कि कहाँ एंट्री उनकी होती है। तो बात करेंगे स्क्रीन पर, चार्ट खोलेंगे, पहले स्क्रीन पर जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि आपके 2 अकाउंट होने चाहिए।
कम से कम आपके दो, क्योंकि एक डेल्टा एक्सचेंज पर ग्लोबल मार्केट का हमें पता, हमारी नज़र होनी चाहिए उन पर, क्योंकि हमें थोड़ा आगे जाना है, एडवांस सोचना है। तो एल्गो ट्रेडिंग का ज़माना है, आपको भी पता है। तो जैसे ही हमारी एंट्री बनती है उससे पहले वो वहाँ से बिग प्लेयर अपना काम करके निकल जाते हैं वहाँ से। तो एल्गो ट्रेडिंग का ज़माना तो है ही। तो कैसे हम इन्वेस्टर्स को समझेंगे, आगे आपको बताएंगे। तो आपने अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, आपको कुछ नया कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। तो शेयर करने का मतलब मेरा यही होता है कि हमें उनसे एक स्टेप आगे जाना है, उनके साथ भी नहीं हमें चलना, उनसे आगे चलना है। आगे चलेंगे तो फिर जाकर हमारा जो एंट्री है, एग्जिट है, टाइम फ्रेम है, सबको मिलाकर तो हमारी ग्लोबल मार्केट की मैं बात कर रहा, तो आपको डेल्टा एक्सचेंज पर एक आपको क्रिप्टो करेंसी में आपका अकाउंट होना जरूरी है। एक अकाउंट आपका निफ्टी में हो, जैसे कि इंडियन मार्केट में हो। तो हमें अगर ट्रेडिंग में घुसना ही है तो उसकी पूरी जानकारी, सारी मार्केट आपकी आंखों के सामने हो। आपको बैंक निफ्टी भी देखना है, सेंसेक्स भी देखना है, एक निफ्टी का सबसे बड़ा है निफ्टी आईटी सेल, उसे भी देखना है। तो आपकी नज़र इन पर सभी पर होनी चाहिए। तो आपने न्यूज़ को भी चेक करना है, न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, जैसे कि ट्रम्प के टैरिफ का असर हमारे मार्केट पर भी पड़ा है। तो हमारी नज़र हमेशा एक चार्ट पर ही नहीं होनी चाहिए या टाइम फ्रेम पर नहीं होनी चाहिए, इनमें और भी कहीं ज़्यादा आपको आगे स्टेप लेना होगा और कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं इन पर। तो उन सबको इकट्ठा करने के लिए हमारे पास टाइम भी होना चाहिए। तो कई लोग बोलते रहते हैं कि आप क्या है कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आप साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ट्रेडिंग कर सकते हैं, चार्ट को देखकर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कम नहीं ज्यादा टाइम होना चाहिए। तो ज्यादा टाइम होगा तो हमारा जो एनालाइज है वो अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से होगा तो हमारा होमवर्क भी ज्यादा होगा। अगर ये बोलते रहते कि पार्ट टाइम जॉब के साथ कर लो ट्रेडिंग, हो जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ जो कि लॉस ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा। अगर लॉस ज्यादा होगा तो हमारे ट्रेडिंग करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। हाँ, ये है कि छोटे मोटे लॉस होते रहते हैं, हल्के फुल्के लॉस होते रहते हैं, वो चलता रहता है ट्रेडिंग में, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो क्या है कि कई लोग जैसे कि प्रॉफिट को दिखाते रहते हैं, ये देखिए हमारा प्रॉफिट, हम दिखा सकते हैं, आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ये हमारी आदत नहीं है कि प्रॉफिट को शो करके आपको दिखाया जाए। तो वो भी एक दिन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। वो हम एक मंथ का सारा डाटा निकाल कर आपको दे सकते हैं, आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो बात यकीन की रही तो आपको आगे जो वीडियोस देखने को मिलेंगी, नए नए फॉर्मूले देखने को मिलेंगे ट्रेडिंग के बारे में। तो वो कैसे मिलेंगे, आपने हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, सिंह राइज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप कमेंट में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कोई भी बात हम आपसे कर सकते हैं। तो हमारे लाइव होने का भी यही मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े तो हम आगे वीडियो लेकर आने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या करना है कि लाइव में भी आप हमसे बात शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़ें। और जो बात मैंने की है ट्रेंड रिवर्सल की, ट्रम्प के टैरिफ की, तो अकाउंट आप हमारे कितने होने चाहिए उनके बारे में, टाइम फ्रेम के बारे में, चार्ट को देखकर ट्रेंड रिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि चार्ट को देखकर हम ट्रेंड के रिवर्सल को कैसे समझ सकते हैं। तो चार्ट पर चलते हैं। तो उससे चार्ट पर जाने से पहले आपने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है। तो अपने बड़े भाई का साथ देना है। थैंक यू, धन्यवाद। ये सब मैंने बोल दिया, जैसे कि
मैंने बात की थी ट्रेंड रिवर्सल चार्ट की, तो ट्रम्प के टैरिफ की, वो स्क्रीन पर समझ ही रहे हैं हम। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम अब आ गए हैं चार्ट पर। तो हमारा जो है कि अ, मैंने आपको बताया ही था कि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से जो भी असर हुआ है, हमारे मार्केट पर भी काफ़ी असर पड़ा है, ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ा है। तो वो तो खैर ये तो बात, ये मैं कुछ ज़्यादा ये भी कहता रहता हूँ कि आपने फाइनेंशियली कोई जुड़ी न्यूज़ आपने ज़रूर देखनी है। मार्केट के बारे में सुबह सुबह आपने न्यूज़ ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं मेरे साथ ये हुआ है कि जैसे ही मैंने ट्रेडिंग में एंट्री की, उधर मार्केट क्रैश हो गया। जब कुछ न कुछ हुआ तो मुझे काफ़ी लॉस हुआ। तो उसकी वजह से ही मैं ज़्यादा आपको बताता रहता हूँ कि आपने न्यूज़ ज़रूर चेक कर लेनी है। क्या उस दिन कोई मॉनेटरी पॉलिसी तो है नहीं, ये आपने ज़रूर चेक करना है। क्योंकि इसके बीच अगर आपने एंट्री बना ली तो फाइनेंशियल मार्केट में कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम है, जहाँ कुछ न कुछ जैसे बजट पेश हुआ है, जहाँ फाइनेंशली आरबीआई का कोई ऑर्डर आता है, जहाँ कोई और भी, तो उसका असर मार्केट पर काफ़ी पड़ता है। तो ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ता है इसका, हमारे इंडियन मार्केट पर भी पड़ता है। तो इसका आपने ध्यान रखना है, और आपने इसे ज़रूर ध्यान में रख के एंट्री बनानी है। तो आपने न्यूज़ ज़रूर चेक करनी है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट थोड़ा कम असर पड़ा है, तो इन्वेस्टर्स की बात करें तो थोड़ा डर का माहौल ज़रूर है। ट्रम्प के टैरिफ की वजह से धीरे धीरे हमारी मार्केट पर भी असर होता ही रहता है। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि आपके 2 अकाउंट होने चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर ही चुके हैं, आप इसमें एंट्री बना ही चुके हैं, तो आपका ऑल ओवर सभी मार्केट पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो आप इसे अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि आपके पास क्या है कि बिटकॉइन पर भी आपकी नज़र हो, थीरियम पर भी हो, तो निफ्टी पर भी हो, निफ्टी आईटी सेल पर भी हो, बैंक निफ्टी पर भी हो, सेंसेक्स पर भी हो। तो जो भी है, तो आपके पास सभी डाटा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको आसानी हो सकती है ट्रेडिंग करने की। तो ये एंट्री की पहले की बात है। तो आपकी सभी नज़र आपके पास सभी डाटा होना चाहिए, बिटकॉइन का, थीरियम का, तो क्रिप्टो करेंसी का तो होना ही चाहिए। इंडियन मार्केट पर भी आपने सारा डाटा चेक कर लेना है। तो सीएनबीसी मोतीलाल ओसवाल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने उस न्यूज़ चैनल की एप्लीकेशन अपने फ़ोन में रख लेनी है। तो ये तो सारी बातें मैंने आपको बता ही दी है। तो इसमें आज नया क्या है जो मैंने आपको बताया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी मार्केट है, मैंने एक बात आपको बताई थी। मान लो कि मार्केट 23,241 पर है। मान लो एक उदाहरण के तौर पर, अगर मार्केट 23,241 पर है, तो आपने उस रेंज को देखना है। तो ऑप्शन चेन पर जाना है, एनएससी की वेबसाइट पर। तो आपने उस प्राइस पर देखना है कि कितने ओआई क्रिएट हुए हुए हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल हुए हुए हैं। तो आपने वो चेक करना है, और इसका रेट क्या रेट है निफ्टी का, प्राइस क्या है उसको, और उन दोनों को मिला लेना है। तो आपको पता चलेगा कि प्राइस किस रेंज में फंसा हुआ है। तो प्राइस किस रेंज में फंसा हुआ है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रहेगा। तो दूसरी बात रही रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करने की।
तो दोस्तों रेजिस्टेंस ऑफ सपोर्ट मैं आपको बता ही दूं कि मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ इसे। तो आपको भी मैंने पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तो उस पर भी मैंने थोड़ी बहुत बात की है रेजिस्टेंस ऑफ सपोर्ट पर। क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ सपोर्ट पर ज़्यादा नज़र रहती है बिग इन्वेस्टर्स की, क्योंकि उन्हें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ सपोर्ट ब्रेक होते ही यहाँ एंट्री बन जाएगी। किन लोगों की? हम जैसे लोगों की एंट्री ज़्यादातर वहीं होती है, क्योंकि हमें सिखाया ही वही गया है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट हुआ तब ट्रेड ले लो, एंट्री बना लो, ये कर लो। तो इससे क्या है कि ये सब पुरानी चीज़ें हैं, इससे हमें पता है कि इन्वेस्टर्स की भी हमारे पर नज़र है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ एंट्री बनेगी ही बनेगी रिटेलर्स की। तो हमने उनसे एक कदम आगे जाना कैसे है, एक स्टेप आगे कैसे जाना है। वैसे तो एल्गो ट्रेडिंग भी चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो आप जब तक एंट्री बनाते हैं तब तक सारा काम पूरा हो चुका होता है, तो आप क्या होता है कि शिकार हो जाते हैं बड़े प्लेयर्स के। तो लिक्विडिटी जहाँ ज़्यादा क्रिएट होगी तो वहाँ पर बिग प्लेयर की एंट्री जरूर होगी। और ट्रेंड रिवर्सल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सारा चार्ट देखना है। सारा मीन्स मान लो ये चार्ट मैंने जो खोला हुआ है, तो ये है यहाँ पर निफ्टी का, ये चार्ट है निफ्टी का ऑप्शन में। तो यहाँ मैंने आज का जो प्राइस है, मान लो आज 3 तारीख है या 4, आज का जो चार्ट है वो मैंने खोल रखा है। आज निफ्टी का प्राइस है मान लो 22,912 रुपये। तो आपने देख ही रखा होगा क्या है कि 22,912 रुपये प्राइस है निफ्टी का। तो ये एक यहाँ पर मार्केट आज बंद हुआ है, वहाँ हमने रुका हुआ है प्राइस को। तो आपने क्या करना है कि इससे पीछे क्या हुआ है, मैंने आपको बताया कि आपने सारा चार्ट आइडेंटिफाई करना है। कैसे? इससे हमें ट्रेंड रिवर्सल का पता चलता है। तो इससे पीछे चलते हैं, पीछे क्या हुआ। तो हम यहाँ आ गए, ये चार्ट आपने देखा ही होगा, ये चार्ट आपने देखा ही होगा। तो आपने चार्ट को क्या कर लेना है, थोड़ा इसे माइनस कर लेना है कि छोटा और कर लें, इससे मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम मार्केट को देख सकते हैं। तो अब चार्ट को देखिए आप पीछे से, कहाँ से ब्रेकअप गैप अप ओपनिंग हुई थी, जहाँ से, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये देखिए। तो मार्केट एक रेंज में ऊपर नहीं जाता है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट ऊपर गया। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर नीचे होता हुआ जहाँ से यहाँ गैप अप ओपनिंग हुई है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक एंट्री हुई है, ये देखिए। मार्केट ऊपर नीचे इस रेंज में आगे पीछे जा रहा है। तो जहाँ से बिग प्लेयर की एंट्री होगी वहाँ पर मैं एक बी का निशान जरूर लगाऊंगा, तो इससे आपको पता चलता रहेगा। तो उससे पहले ये हम चार्ट देख लें। तो जब तक, जैसे कि मान लो जहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिग प्लेयर की एंट्री हुई है यहाँ से। तो मैं एक टूल बॉक्स में जा रहा हूँ यहाँ पर, 1 मिनट। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट का ले रखा है। तो जहाँ पर बिग प्लेयर की एंट्री होती है, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ। तो मैंने जहाँ बी कर दिया है, जहाँ पर, तो इसे ब्लैक ही रखा है मैंने,
ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गया है, ये देखिए एकदम से यहाँ से मार्केट नीचे गया है। तो ये कैंडल ऊपर से काफ़ी मार्केट नीचे तक गिरा है। यहाँ से मैंने बिग प्लेयर के बारे में बताया है आपको, ऊपर से काफ़ी नीचे गया है मार्केट। इतनी बड़ी कैंडल ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ एंट्री होगी बिग प्लेयर की, ये देखिए अब इसके बाद क्या हुआ कि एक स्विंग मार्केट ने बनाया है। तो आपने क्या करना है कि जब तक पिछले लो को मार्केट ब्रेक ना कर दे, जैसे कि ये स्विंग बना दिया है मार्केट ने, ये कंसोलिडेशंस है, ये देखिए अब। तो ये जो मैंने लाइनें खींच रखी है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, क्योंकि ये हमें ये आसान बनाता है, क्योंकि यहाँ मार्केट बंद होता है। मान लो यहाँ मार्केट पहले दिन बंद हुआ तो मैंने वहाँ पर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर दिया, ये भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर दिया। क्योंकि मैं लंबी लाइन इसलिए नहीं लगाता कि जहाँ की लिक्विडिटी समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पर हमारा कोई रहता ही नहीं है कि हम बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करें। तो आपने इस तरह से जहाँ पर अभी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है वहाँ वहाँ तक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपने मार्क कर लेना है। अब जहाँ से देखिए आप, जहाँ एक बड़ी कैंडल बनी है तो मैं यहाँ पर भी एक बी लिख देता हूँ। तो जहाँ क्या है कि मार्केट नीचे आया, जब तक पिछले लो को मार्केट ब्रेक ना कर दे, मान लो यहाँ पर, यहाँ मेरी उंगली है ये आप देख सकते हैं, जब तक पिछले लो को मार्केट ब्रेक ना कर दे तो आपने क्या करना है कि जहाँ से देखिए फुल चार्ट आपको देख रहा है, तो कहीं भी मार्केट ऊपर से नीचे आया है, कहीं भी मार्केट ने ब्रेक किया है या ऊपर ज़्यादा गया हो या नीचे, तो इससे पता चलता है कि काफ़ी नीचे चला गया है मार्केट, और टैरिफ की वजह का असर भी हो सकता है ये। तो मार्केट का फ्लो ही नहीं बना कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सके और पिछले लो को ब्रेक कर सके। पिछले लो का मतलब कि जैसे कि आपने जहाँ मेरी बी है यहाँ आपने एंट्री बना ली, तो यहाँ से ट्रेड लिया ऊपर का, यहाँ से ऊपर से नीचे आया मार्केट, कैसे, मान लो ऊपर से नीचे आया मार्केट, यहाँ से देखिए यहाँ ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ से ऊपर चला गया, नीचे से ऊपर चल के जब नीचे आएगा मार्केट, अगर इस लो को जहाँ बी लिखी हुई है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे जाता और ऊपर जाता तो आपने एंट्री बनानी है तब तक जब तक पिछले लो को ब्रेक ना कर दे, क्योंकि मार्केट एक स्विंग जरूर बनाता है। स्विंग मतलब ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर बता दूंगा। आज क्या है कि हमारा एक आइकॉन जो पेन हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा तकलीफ हो रही है आपको चार्ट को बताने में। तो आपने फुल चार्ट को देखना है, पहले तो सारा चार्ट आपने पीछे से देखना है। पीछे से क्यों देखना है कि जहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था वो ये रेंज है, यहाँ मेरी उंगली है, तो यहाँ का प्राइस कितना था जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, 22,985। और दूसरा स्विंग जब हम बनाया मार्केट ने तब रेट था 23,469। तो 22,000 मान लो 22,980 से मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आगे क्या हुआ कि अब एंड कहाँ हुआ है मार्केट का, यहाँ 22,866 पर। तो मार्केट उससे नीचे चला गया है, पिछले लो को ब्रेक करता ही गया है मार्केट, तो नीचे आता गया है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर गया है, तो इस लो को तो ब्रेक नहीं किया है। यहाँ हमारी रेजिस्टेंस की एक लाइन है, यहाँ आप देख सकते हैं, ऊपर से मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो दोबारा उसने रेजिस्टेंस को टच किया ही नहीं है। तो अगर मान लो ये हमारी लाइन है एक, अगर रेजिस्टेंस को टच किया ही नहीं है, टच करके मार्केट नीचे आया ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट नीचे गया है तो उसे टच जरूर करना होगा ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ से टच हुआ नहीं है, तो मार्केट, इससे हमें पता चलता है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि आज डाउन ट्रेंड है। तो अगर मार्केट ने ऊपर जाना होता तो यहाँ जहाँ जो रेजिस्टेंस की लाइन है वहाँ मार्केट जरूर टच होता,
अगर हम पीछे भी देखें, मार्केट क्या हुआ, जहाँ हमारी बी है ऊपर से नीचे आया, नीचे से अगर ऊपर गया है तो इस लो को तो ब्रेक किया ही नहीं है मार्केट ने। यहाँ हमारी उंगली है, ये वाले मान लो हम कैंडलें बड़ी कर ली, हमें थोड़ा तकलीफ हो रही है बताने में। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ हमारी रेजिस्टेंस की एक लाइन मैंने ब्रेक कर रखी है, तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आया था, नीचे आया था ना यहाँ से, ये रेड कैंडल आप देख ही रहे हैं, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आया था तो वापस उसने टच करना था ना रेजिस्टेंस को। अगर वहाँ रेजिस्टेंस के पहले ही मार्केट टच ही नहीं कर सका तो मार्केट का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है, आप पता लगा सकते हैं यहाँ से। अगर मार्केट ने ऊपर जाना होता तो इस लो को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाता। तो ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ डाउन ट्रेंड है, मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच किया ही नहीं है। इससे पीछे देख सकते हैं आप, इससे पीछे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया, ये कैंडल बनाई, ये सपोर्ट की लाइन मैंने लगा रखी है, ये कैंडल बनाई तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो ऊपर गया है तो यहाँ कंसोलिडेशन होने लगी है। अगर मार्केट ने इससे ऊपर जाना होता तो मार्केट थोड़ा इस लो को ब्रेक करने नीचे आता तो मार्केट ऊपर निकल जाता। तो यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन ही की है तो मार्केट यहाँ से नीचे ही जाना था मार्केट ने। ये देखिए यहाँ से मार्केट अब नीचे गया, इस कंसोलिडेशंस के बाद मार्केट नीचे गया, नीचे गया तो यहाँ तक गया। मान लो ये कंसोलिडेशंस है, जहाँ से रेड कैंडल दिख रही है आपको, तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे गया है यहाँ से, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है जहाँ से, तो रेजिस्टेंस के पास तो पहुँचे ही नहीं ना, मार्केट नहीं पहुँचा ना। तो रेजिस्टेंस को अगर टच नहीं किया है मार्केट ने तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा जो है कि लिक्विडिटी यहाँ नहीं है तो निकाला जा रहा है पैसा, तो मार्केट का स्तर नीचे गिर गया है। इसे आप ट्रेंड रिवर्सल का पता कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से देखिए मार्केट, यहाँ देखिए यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया है, नीचे आया है तो जहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया है तो पिछले वाले लो को तो नहीं ना तोड़ा मार्केट ने, यहाँ के लो को मार्केट ने यहाँ तो नहीं ना तोड़ा, तो मार्केट का स्तर काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। मार्केट यहाँ से ही नीचे आ रहा है, मार्केट वहाँ पहुँच ही नहीं रहा, वापस रेजिस्टेंस को टच ही नहीं कर रहा, तो मार्केट का स्तर काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, मार्केट नीचे ही जाएगा। अगर मार्केट ने ऊपर जाना होता तो इस लो को ब्रेक करके नीचे से ऊपर जाता मार्केट। मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से बी लिखा हुआ है, मार्केट ऊपर गया, चलता गया, कंसोलिडेशंस हुई। मान लो इस हाई को मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर नहीं निकला तो मार्केट का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। ये 4 कैंडलें आपको दिख ही रही होगी जहाँ, ये मान लो बायर और सेलर्स की एक फाइट है दोस्तों, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं और बायर और सेलर्स कितने एक्टिव हैं। तो कैंडल भी हमें बताती है, ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनी हुई है, तो पीछे भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल। मान लो यहाँ से देखिए, यहाँ जहाँ हमारी बी है, यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे आया, तो इस कैंडल से हमें पता लगा सकते हैं कि मार्केट का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। गिरा क्यों हुआ है, अगर मार्केट ने ऊपर जाना होता तो मार्केट कम से कम रेजिस्टेंस के पास तो पहुंचता, उससे पहले ही मार्केट नीचे गिरता गया। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे मार्क करने, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, उतना ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करना है आपने, क्योंकि जहाँ की लिक्विडिटी ख़त्म हो गई हो तो वहाँ मार्केट का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि ये स्विंग बनाया है मार्केट ने, एक आपने इंतज़ार करना है कि जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया है, क्या यहाँ से मार्केट नीचे आया है तो एक स्विंग बनाया जहाँ तक उसने, उसके बाद ऊपर गया, ऐसे तोड़कर नहीं गया, तो मार्केट का स्तर गिरा हुआ है। ऐसे आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करना है, ट्रेंड रिवर्सल को ऐसे आपने समझना है।
तो आपने जल्दबाजी ट्रेड लेने में नहीं करनी है, आपने फुल चार्ट देखना है, पीछे का आगे का, पीछे हुआ क्या था वो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी आईटी, तो ग्लोबल मार्केट का भी सारा देखना है, मॉनेटरी पॉलिसी का भी आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी आज हो गई है, तो कुछ बातें अगली वीडियो में लेकर पहुंचेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन अभी तक नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे नई से नई वीडियो और कुछ नई बातें, कुछ नया लेकर आपके पास पहुंचेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो। तो इसके लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है दोस्तों, इससे कि हमें मोटिवेशंस मिल सके आपसे बातें शेयर करके, और आप भी हमसे बातें शेयर करें और कुछ नया सीखने को मिले। आप हमसे बात शेयर करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कुछ नई चीज़ों के बारे में। तो कुछ नई नई वीडियो लेकर पहुंचते रहेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो इसके आगे वाली वीडियो में लिक्विडिटी और कुछ और अन्य तथ्य जो बाकी रह गए हैं उन पर बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आगे आने वाली वीडियो में और ज़्यादा कुछ नया, कुछ और बेटर लेकर आएंगे। तो हमें एक स्टेप इनसे आगे चलना होगा, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो पूरी नज़र हमारी सभी इंडेक्स पर होनी चाहिए, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, तो फिर हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो मार्केट हमारे लिए बना है, मतलब ये है कि आपने सारी मार्केट को अपने पास डाटा रखना है, आपने डाटा कवर करना है आपने। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। सिंगराई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो अपने भाई का साथ दें, और आगे आने वाली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके।